इंशाल्लाह। अब उसके बाद आता है कि हम अपनी शादीशुदा ज़वाजी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कैसे करें ओवर द टाइम। क्योंकि हमने जिस पॉइंट से अपनी शादी शुरू की, ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान अपनी सोच में, ज़हन में, एक्सपीरियंस में जैसे-जैसे ग्रो होता चला जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वही सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा उसी तरह से पसंद हों। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कहते नहीं कि मिज़ाज में थोड़ी-सी ठहराव आ जाता है, वो शोखापन उस तरह का नहीं रहता, या अगर उस तरह का है तो लेकिन टेस्ट डेवलप डिफरेंट तरह का हो जाता है। तो उसमें हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने इस रिलेशनशिप को अपनी ज़हनी सोच के साथ जैसे-जैसे हम बदल रहे हैं उसको, क्योंकि वो बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले लेते हैं, यासिर और मरियम की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। भई हमने यूसुफ और सारा को अब छोड़ दिया, अब हमने यासिर और मरियम को पकड़ लिया। अब यासिर और मरियम की स्टोरी में ये है कि यासिर साहब जो हैं वो पीडियाट्रिशियन हैं और वो आईसीयू में हैं, मतलब न्यू बेबी वाले उसमें हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है और बहुत ज़्यादा काम है और बैक टू बैक, और वो इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए। अब शादी से पहले ये था कि उनके पास टाइम था, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बदलता गया, उनकी स्पेशलाइज़ेशन हुई, उन्होंने वो किया तो बर्डन बढ़ गया। तो हुआ ये कि वो अपने घर में क्या मामलात हो रहे हैं उससे अम, डिरेल होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके पास हेड स्पेस ही नहीं थी, इमोशनल कैपेसिटी नहीं थी। सारी रात काम करना, सारा दिन काम करना, दरमियान में कुछ घंटे के लिए सोना या घर आना या बच्चों को देखना या खाना-पीना, कन्वर्सेशंस का टाइम नहीं था। तो हुआ क्या कि उनको यहाँ तक भी नहीं पता चला कि उनके घर में न्यू हाउस हेल्प आए हैं, यानी कि घर के अंदर एक नया फ़र्द अगर उनकी बीवी ने इंट्रोड्यूस कराया तो उसका मशवरा करना, उसका टाइम एक-दूसरे से बात करना कि मुझे ये ज़रूरत है, हमें ये करने, देयर वाज़ नो डिसीजन मेकिंग टाइम। तो उससे हुआ क्या, ज़ाहिर-सी बात है रिलेशनशिप में क्रैक आ जाता है, राइट? कि आपके पास तो टाइम ही नहीं, तो मैं आपसे क्या बात करूँ? खातून ये कहेंगी ना, मरियम ने यही कहा, आपके पास टाइम है, यासिर साहब जो हैं वो ये कहेंगे कि भई मशवरा तो कर लेती मुझसे। अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हाँ, हम अपने-अपने कामों में मसरूफ़ ज़रूर होते चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर हिना और खुर्रम की मिसाल ले लेते हैं। अब हम हिना और खुर्रम की मिसाल लेते हैं। उन्होंने शादी की, यंग कपल था। उन्होंने कहा हम दूसरे को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर गए। विदिन 6 मंथ्स दे डिसाइडेड कि माशाल्लाह वी शुड स्टार्ट आवर फैमिली, और माशाल्लाह बच्चे हो जाते हैं। अब हिना जो है वो शादी से पहले कंप्यूटर साइंटिस्ट थी और बड़ी करियर ओरिएंटेड थी। लेकिन उसने खुद डिसाइड किया कि भई अब बच्चे हैं तो लिहाज़ा आई एम गोइंग टू लीव माय करियर बिहाइंड, आई एम गोइंग टू गिव सम टाइम अपने बच्चों की परवरिश में। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लेकिन अब दोनों दोनों कपल्स का अगर आप रिलेशनशिप देखें, तो वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब वो उस डायरेक्शन में नहीं रहा, डायरेक्शन चेंज हो गई। आपकी थॉट्स, आपका बिज़ी रहना, वो सब कुछ जो है वो चेंज हो गया। ज़रूरी है कि हर कपल रिकॉग्नाइज़ करे अपने साथी की ग्रोथ को, चाहे वो ग्रोथ उनकी मैच्योरिटी में है, चाहे वो ग्रोथ उनके करियर में है, चाहे वो ग्रोथ उनकी फैमिली इटसेल्फ में है, फैमिली की नीड्स में है। क्योंकि अगर हम ऑन टॉप ऑफ दिस नहीं रहेंगे ना, अगर हम एक-दूसरे से चेक इन नहीं करते रहेंगे, बिल्कुल। तो हमारी कम्युनिकेशन खत्म हो गई, और अगर कम्युनिकेशन खत्म हो गई तो एट द बैक एंड एक्सपेक्टेशंस तो वही हैं, प्यार, मोहब्बत, रिकॉग्निशन, सपोर्ट, चीज़ें तो ये 4-5 चीज़ें तो नहीं बदलती, लेकिन इनको कहने का, इनको करने का अंदाज़ बदल गया है। बिल्कुल। और वो अंदाज़ को जानना, उसका ये की है रिलेशनशिप को फ्रेश और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए।